श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 03 से 9 अक्टूबर किन राशियों के लिए शुभ साबित होगा दशहरा का ये सप्ताह। साप्ताहिक राशिफल वीडियो आपको जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों के सटीक जवाब प्रदान करेगा, जैसे कि किन राशियों की आर्थिक स्थिति में आएंगे उतार चढ़ाव, किन राशियों के पेशेवर जीवन में होंगे बदलाव, किसे मिलेगी प्यार में सफलता, छात्रों का कैसा रहेगा पढ़ाई में प्रदर्शन। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस साप्ताहिक राशिफल वीडियो में। इसके अलावा साप्ताहिक राशिफल वीडियो में आपको 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 के बीच पड़ने वाले व्रत, त्योहार, ग्रहण, गोचर और कुछ मशहूर हस्तियों के जन्मदिन की जानकारी भी प्राप्त होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार जानते हैं कि अक्टूबर महीने का यह सप्ताह हमारे जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह के ज्योतिषीय तथ्य और हिंदू पंचांग की गणना। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत होगी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तहत अष्टमी तिथि को यानी 3 अक्टूबर को और इसका समापन होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तहत पूर्णिमा तिथि को यानी कि 9 अक्टूबर को। इस सप्ताह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी। 3 अक्टूबर 2022 दुर्गा पूजा अष्टमी, 5 अक्टूबर 2022 दशहरा, दुर्गा विसर्जन। हम आशा करते हैं कि यह व्रत त्योहार आपके जीवन में खुशियां और आशा की नई किरण लेकर आएंगे। इस सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 पड़ने वाले ग्रहण और गोचर। अक्टूबर के इस सप्ताह में पड़ने वाले ग्रहण और गोचर की बात करें तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 के बीच न ही कोई ग्रहण लगने वाला है और न ही किसी ग्रह का गोचर हो रहा है। मेष साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस सप्ताह जैसे ही चंद्रमा लग्न में प्रवेश करेंगे तब अवधि आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाग में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देख आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह बुध भी आपके छठे भाव में होंगे, जिससे छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आपका प्रेमी और रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, जिससे आप जिस भी कार्यों को करेंगे उसमें आपको उनकी गैरहाजिरी का अनुभव होगा। ऐसे में आप दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर प्रेमी से मुलाकात करने का फैसला भी ले। इस सप्ताह आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा, क्योंकि संभव है कि दुनिया भर की भागदौड़ के बाद साथी का साथ और दाम्पत्य जीवन का सुकून आपको हर तनाव से मुक्ति दिलाने में सफल हो। इससे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। उपाय यह मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। ये सप्ताह आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहेगा, जिससे आप तुनका मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी। खासतौर से सप्ताह की दूसरी तिमाही में चंद्रमा के लग्न भाव में गोचर करते ही आपके स्वभाव में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। साथ ही इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा के द्वादश भाव में प्रवेश करते ही सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें।
अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपके कुछ नजदीकी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में खासतौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके सुसरे भाव में उपस्थित होंगे, जिससे इस समय आपका बिना ज्यादा समझे बूझे अचानक कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार बना सकता है। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। प्रेम राशिफल के अनुसार इस सप्ताह बुध के आपके पंचम भाव में मार्गी होने पर आपके प्रेम विवाह के योग बनाएगा, जिसके कारण आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और आपका विवाह कुंडली में अनुकूल स्थिति होने पर परिवार वालों की रजामंदी से आपके मनचाहे व्यक्ति से भी हो सकता है, जिससे आप काफी खुश होंगे। विवाहित जातक जीवन साथी के प्रति इस दौरान सामान्य से काफी ज्यादा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास कार्य करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं या कहीं बाहर खाने पर ले जाते हुए उन्हें सरप्राइज देकर भी आप उनका दिल जीत सकते हैं। उपाय यह मन में प्रसन्नता की कामना के साथ भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आप स्वास्थ्य सुख का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा मध्य में आपने गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में प्रवेश करेगा, तब आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों व चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत बेहतर रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके कर्म यानी दशम भाव में होंगे, जिससे करियर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और इस कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो जाए, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खास तौर पर तब जबकि वह चीज ठीक भी न हो। प्रेम संबंधों और रोमांस के लिहाज से सप्ताह सामान्य ही रहेगा, क्योंकि जहां सिंगल जातक इस दौरान अपना सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं, तो वहीं प्रेमी जातक प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कोई प्लान बना सकेंगे। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय या कोई योजना को बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान आवश्यक रखें, क्योंकि शुरुआत में ही चंद्रमा आपके विवाह यानी सप्तम भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी, इसलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय यह अपनी छोटी बहनों को उपहार के रूप में कुछ हरा जैसे कि चूड़ियां, सूट आदि भेंट करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। इस हफ्ते की शुरुआत में ही चंद्रमा के नवम भाव में उपस्थित होने से आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य तक आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इसके बाद चंद्रमा अपना गोचर दशम में करेंगे, तब उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी।
हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना रहेगी। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह अथवा किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। इस सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा का दशम में होना आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। पूर्व के दिनों में आपके प्रेम संबंधों में चल रही तकरार को खत्म कर इस सप्ताह आपको अपने प्रिय को भरोसा और वादा देने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें आपके प्रेम पर पुनः विश्वास हो सकेगा। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए उनके साथ बैठकर संवाद करें और उनके मन की हर दुविधा को दूर करें। ऐसा लगता है कि इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा के सप्तम भाव में और उनकी दृष्टि आपके लग्न पर डालने से आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए अपना बहुत खर्चा कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाने में सफल होंगे, जिससे आपको शादीशुदा जीवन में भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकेगी। उपाय यह सुंदरकांड का पाठ करें और भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। सिंह साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। शुरुआती समयावधि के दौरान अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इसके बाद मध्य में चंद्रमा के भाग्य यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे, पर आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खींच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो दूसरी तिमाही में दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होने से कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा की पंचम भाव में उपस्थिति और आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि किसी कारणवश आपको अपने प्रेमी से दूर जाने की आशंका बनाएगी। हालांकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी भी आ रही थी तो वो भी अब पूरी तरह खुद ही दूर हो सकेगी। परिणाम स्वरूप आप दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी और आप पाएंगे कि आपका साथी आपके लिए कितना जरूरी है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रस्थान करेंगे, तब आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा, क्योंकि संभव है कि दुनिया भर की भागदौड़ के बाद साथी का साथ और दाम्पत्य जीवन का सुकून आपको हर तनाव से मुक्ति दिलाने में सफल हो। इससे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। उपाय यह भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें लाल चंदन का तिलक लगाएं। कन्या साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुए था, तो इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आखिरकार आपको वो धन मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा,
बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। सितारों की चाल से इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा के दशम भाव में होने से आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। प्यार कोमल भावना है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए व्यवहारिकता से ज्यादा भावुकता और इमोशनल होना आपको रिश्ता मजबूत बनाने में इस सप्ताह मदद करेगा। ऐसे में यदि आप खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं तो शुरुआती समय में ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपकी लव मैरिज हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह के अंत में चंद्रमा का सप्तम भाव में होना और वहां से लग्न को दृष्टि करना आपके जीवन में कई सौगातें लेकर आ सकता है। ऐसे में यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद था तो उसे भी आप इस समय दूर करने में सफल होंगे। उपाय: यह गाय को हरा चारा या हरा मूंग खिलाएं। तुला साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस हफ्ते की शुरुआत में ही चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। इसके लिए अच्छा खानपान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह खासतौर से अंत में चंद्रमा के नवम भाव में प्रवेश करने पर निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, परंतु इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह छठे भाव में उपस्थित चंद्रमा आपके शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। मनुष्य की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सा वक्त भी जाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। इस सप्ताह आपका मन प्रेमी के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने का कर सकता है, परंतु इस पूरे ही सप्ताह शुक्र आपकी राशि के द्वादश भाव में होंगे और वहां 2 अक्टूबर को बुध भी मार्गी होते हुए शुक्र के साथ युति करेंगे। इस कारण अपने प्रिय की कोई बेजा मांग आपके सारे मूड को खराब कर सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसी विपरीत स्थिति दोबारा उत्पन्न हो तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि प्रेमी को समझाएं और उनकी बेकार की इच्छाओं के आगे न झुकें। यूं तो योग बन रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी संग बहस के साथ होगी, परंतु सप्ताह का अंत आते आते हर विवाद का खात्मा होने के साथ ही आपका शादीशुदा जीवन और अधिक बेहतरीन हो सकेगा। इसलिए शुरुआत में ही अपने क्रोध पर काबू रखें और साथी का गुस्सा शांत होते ही उनसे बात कर हर विवाद सुलझाएं। उपाय: यह शुक्रवार के दिन अपने मंदिर में देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करते ही आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अपने पिताजी या अपने बड़े भाई से अपने अच्छे संबंध स्थापित करने के बहुत से अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके लिए भी जरूरी है कि आप उनका सम्मान करें और उनकी बातों व सलाह को उचित महत्व देते हुए
घरेलू परिस्थितियों को बेहतर करें। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप अभी तक सिंगल थे और किसी खास का इंतजार कर रहे थे तो आपको इस सप्ताह के अंत तक चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर करते ही कई शुभ संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि संभव है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करते हुए आपके दिल में प्रेम भावनाओं को उजागर करें। आपको इस सप्ताह एहसास होगा कि घर वालों और कार्यक्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आप खुद को शादीशुदा जीवन के हसीन पलों से वंचित कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको और जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ अकेले समय व्यतीत करने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको शुरुआत से ही प्रकार करने होंगे। उपाय: यह मंगलवार के दिन किसी मंदिर में सिंदूर का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। धनु साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। ये सप्ताह यूं तो आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, परंतु चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना भी आपके लिए बेहद जरूरी व उत्तम सिद्ध होने वाला है। वहीं दूसरी तिमाही में छठे भाव में उपस्थित चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, जिससे आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जो पहले से आपके पास हैं। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं, और इस बात से आप भी भली भांति परिचित है। परंतु जब भी शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूलते हुए खुद को आहत कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी बुध के दशम भाव में उपस्थित होने पर आपके साथ होने की आशंका अधिक रहेगी। यदि इस सप्ताह आप किसी मित्र को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि इससे न केवल आप दोनों का रिश्ता खराब होगा, बल्कि आप एक अच्छा दोस्त भी खो सकते हैं। इस सप्ताह शुक्र देव की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आपका मन भटक सकता है और आप अपने जीवन साथी व किसी और के बीच खुद को भावनात्मक तौर पर झूलता हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी भौतिक खुशियों से अधिक अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में ही सोचते हुए कोई भी निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। उपाय: यह हर रोज माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मकर साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि चंद्रमा की चतुर्थ भाव में उपस्थिति उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आपको बेवकूफी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। पेशेवर दृष्टि से दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि सप्ताह के मध्य में अवधि आपके लिए काफी अच्छी और सही मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करेगी।
क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसाय जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। ये सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए सामान्य से सुनहरा रहने वाला है जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुध की नवम भाव में होने से अपनी पूर्व की मेहनत से कई अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को इस राशि के वो छात्र जरूर भुना पाएंगे जो पढ़ने और सीखने में रुचि लेते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को समझें और उसी को पूरा करने की दिशा में कार्य करते रहें। शुक्र की उपस्थिति आपके भाग्य यानी नवम भाव में होने से प्रेम के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव महसूस करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आप एक दूसरे से खूब दिल खोलकर बातें भी करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके साथ कई घटनाएं ऐसी होंगी जब आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। उपाय: यह शनि देव की सही तरीके से पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। कुंभ साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको अचानक आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह के मध्य के बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अंत की अवधि में चंद्रमा का पंचम भाव में होना विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। आपकी लव लाइफ इस सप्ताह भर बेहद बेहतरीन रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रियतम को समय समय पर अच्छे तोहफे देंगे। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर और अधिक बढ़ सकेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत ईमानदार है, जिसके बाद आप दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के और नजदीक आएंगे। उपाय: यह शनि देव के बीज मंत्र का नियमित रूप से जप करें। मीन साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर 2022 16 अक्टूबर 2022। घर, परिवार और निजी जीवन में चल रही तनावग्रस्त गतिविधियां आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर सकती है। हालांकि शुरुआती समय में लग्न में ही चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही अंत तक चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होने से आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना रहेगी। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह अथवा किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह गुरुदेव के लग्न में वक्री होने से आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा।
इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं तो खुद को उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह आप लाख कोशिशों के बाद भी अपने प्रेमी के साथ जरूरी संवाद कायम करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रिय को खुद के हालात या ये समझाने में दिक्कत महसूस हो सकती है कि आप अपने जीवन में किन किन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोशिश करते रहें और ज़रूरत पड़े तो प्रेमी संग किसी शांत व सुंदर जगह पर जाकर उनके साथ पुनः संवाद करने का प्रयास करें। इसके अलावा इस सप्ताह शुक्र आपके विवाह के सप्तम भाव में होंगे, जिस कारण संभव है कि जीवनसाथी के जन्मदिन या अपनी सालगिरह जैसे किसी मुख्य दिन को आप इस सप्ताह भूल सकते हैं, जिसके कारण जीवनसाथी से आपकी तकरार मुमकिन है। हालांकि आप उन्हें कोई सुंदर भेंट या सरप्राइज देकर उनका गुस्सा शांत करते हुए अंततः सब ठीक करने में भी सफल रहेंगे। उपाय: यह गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, बिना स्पर्श किए। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।